इस पारे के अंदर पहली सूरत है सूरतुल मुजादिला। मुजादिला का मतलब होता है किसी के साथ बहस व तकरार करना। तो इस सूरत के नज़ूल का जो शान नज़ूल है, जो पस मंज़र है, वो ये है कि खौला बिनते सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनके खावद औस बिन सामित ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इनसे ज़िहार कर लिया। ज़िहार का मतलब ये होता है कि खावद अपनी बीवी से कहे कि तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम है, यानी जिस तरह मेरी माँ मेरे लिए है उसी तरह तू भी मेरे लिए है, जिस तरह माँ मेरी हराम है उसी तरह तू भी मेरे लिए हराम है। अब ये औस बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी बीवी खौला बिनते सालिबा से ये अल्फाज कह दिए, अंती अलैया का वाहरी उम्मी, तू मेरी माँ की तरह मुझ पर हराम है। अब इस्लाम से कबल ये असूल था कि अगर कोई खावद अपनी बीवी को ये अल्फाज कह देता है तो फिर वो उस अपनी बीवी को हमेशा हमेश के लिए अपने लिए हराम समझते थे, दोबारा उसको अपने निकाह में नहीं ला सकते थे और उसे अपनी बीवी नहीं बना सकते थे। यानी अगर माँ कह दिया तो अब वो हमेशा हमेश के लिए माँ की तरह ही हराम हो गई है, अब दोबारा वो आपकी बीवी ना रही। इस्लाम से कबल ये असूल चलता था। तो जब खौला बिनते सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी खावत की ज़ुबान से ये अल्फाज सुने तो बड़ी परेशान हुई कि मेरी औलाद का क्या बनेगा और इस बुढ़ापे में मेरा सहारा कौन बनेगा, मैं कहाँ जाके रहूँगी और मेरे बच्चे मुझसे जुदा हो जाएंगे। ये सारे मामलात उनके सामने थे। तो वो बड़ी परेशान हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आप के साथ बहस व तकरार हुआ और बार बार वो शिकवा और शिकायत कर रही थी कि ये कैसी गलती है कि इसका कोई हल नहीं, इसका कोई हल निकल सकता होगा, कोई ना कोई तो तरीका होगा कि दोबारा हम दोनों इकट्ठे रह सकें। मेरे बच्चों का मसला है, मेरा मसला है, बुढ़ापे के अंदर मेरा कौन सहारा बनेगा। जब इन्होंने ये बातें की, ये बहस व तकरार किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक को नाज़िल कर दिया कि जब वो खौला बिनते सालिबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहस व तकरार कर रही थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको सुन लिया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका हल भी नाज़िल कर दिया है। हल क्या नाज़िल हुआ, मसला कैसे हल होगा? अगर कोई खामद अपनी बीवी को ये अल्फाज कह देता है, ये ज़िहार हो जाएगा, उसके बाद वो अपनी बीवी के पास जाने से पहले पहले कफ़ारा अदा करेगा। और वो कफ़ारा क्या है? वो कफ़ारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत में नाज़िल कर दिया है। पहला दर्जा ये है कि वो एक ग़ुलाम आज़ाद करेगा, और ग़ुलाम अगर नहीं है, जैसा कि आज के दौर में ग़ुलाम मुयस्सर नहीं है, तो फिर 2 महीनों के मुसलसल रोज़े रखेगा। मुसलसल का मतलब ये होता है कि किसी ने 1 महीना रोज़े रख लिए और फिर उसके बाद एक नागा आ गया तो उसका वो कफ़ारा शुमार नहीं होगा, फिर नए सिरे से 2 महीने रखने पड़ेंगे। मुसलसल 2 महीने रोज़े रखेगा, नागा नहीं है। उसके बाद अगर वो 2 महीने के रोज़े भी नहीं रख सकता तो तीसरा दर्जा ये है कि वो 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे, ये उसका कफ़ारा है। इस कफ़ारे को अदा करने के बाद वो अपनी ज़ौजा के पास जा सकता है। और ये कफ़ारा इतना सख्त इस वजह से लागू किया है कि ये अल्फाज कहने से पहले इंसान कुछ सोच विचार कर ले कि मैं जो जुमला कहने वाला हूँ, इस जुमले का मतलब क्या है और इस जुमले की संगीनी क्या है, और ये जुमला कहने के बाद मुझे ये कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। इसलिए इस तरह का जुमला बोलने से पहले इंसान को हर तरह से एहतियात करनी चाहिए कि वो अपनी ही बीवी को अपनी माँ और अपनी बहन की तरह अपने ऊपर हराम कर ले। ये तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है। अगर कोई गुस्से की हालत में कर लेता है तो उसके लिए ये कफ़ारा है। उसके बाद अगली सूरत है सूरतुल हशर। इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनु नज़ीर की जलावतनी का जिक्र किया है। मदीना के अंदर यहूदियों के कबीले रहते थे, 3 कबीले थे। एक का नाम बनु कैनका था, एक का नाम बनु नज़ीर था, एक का नाम बनु कुरैज़ा था। जो बनु नज़ीर था उसको जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से निकाला
उनकी बदअहदी की वजह से, तो उसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल हशर में कर दिया। अब वो क्या मामला था? बनु नज़ीर यहूदियों का कबीला था और इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद था। ये यहूदी पहले फ़लस्तीन में रहते थे। जब इनको फ़लस्तीन से निकाल दिया गया, ईसाइयों ने इन पर हमला करके इनको वहाँ से भगा दिया, तो ये यहूदी मदीना में आके बस गए, क्योंकि इनकी किताबों में लिखा था कि आखिरी नबी मदीना में आएगा। और ये इंतज़ार करने लगे कि आखिरी नबी कब आता है। और जब इन्हें पता चला कि वो नबी तो बनु इसहाक की बजाय बनु इस्माइल से आ गया है, हमारे ख़ानदान की बजाय वो अरब के दूसरा जो ख़ानदान है बनु इस्माइल, उसमें से आ गया है, तो इन्होंने हसद शुरू कर दिया। बज़ाहिर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बड़ा अच्छा मुआहिदा किया कि मदीना के अंदर हम आपके साथ सुलह इत्तिफाक के साथ रहेंगे, मदीना के बाहर से कोई हमला करेगा हम आपके साथ मिल के लड़ेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर से साजिशें कर रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु नज़ीर के कबीले में किसी काम की गरज से गए, को मामला सुलझाने और निपटाने के लिए गए। यहूदियों ने यह साजिश की बनु नज़ीर के कबीले ने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कमरे की दीवार के साथ बिठाएंगे और ऊपर से एक पत्थर बहाने के साथ नीचे गिरा देंगे, और जब पत्थर आपके ऊपर गिरेगा तो आपको शहीद कर दिया जाएगा। आपको शहीद करने का इरादा करके बैठे हुए थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कबीले में गए, आप दीवार के साथ बैठ गए और पत्थर गिराने का इरादा था, और बहाना ये था कि हम कहेंगे हम तो ऊपर से काम कर रहे थे, अचानक गिर गया है, हमारा कोई कसूर नहीं है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिशें कर रहे हैं। मुआहिदा ये है कि हम एक दूसरे को अमन देंगे, लेकिन मुआहिदे की बदअहदी क्या कर रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिशें कर रहे हैं। अभी पत्थर नहीं गिराया था, इरादा कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही नाज़िल कर दी कि ये बनु नज़ीर आपके कत्ल की साजिशें कर रहे हैं, ये चक्की का पाठ, ये पत्थर आपके ऊपर गिराने का इरादा करके बैठे हुए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला, आप फ़ौरन वहाँ से उठे और अपने सहाबा को लेके वापस आ गए। सहाबा भी हैरान हो गए कि आप बड़ी जल्दी आ गए हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारा मामला सहाबा को बता दिया कि इन यहूदियों ने आज ये बहुत बड़ा जुर्म करने का इरादा किया था, अल्लाह ने मुझे वही के ज़रिए से बता दिया है। और फिर क्या हुआ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनका मुहासरा कर लिया। अब जब मुहासरा कर लिया गया, उन्होंने कहा जी हमारी जान को बख्श दो, हम मदीना छोड़ के चले जाते हैं, हमने बदअहदी की है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन सबको मदीने से निकाल दिया। अब जब मदीने से निकाला, यहाँ ये मामला पहली दफ़ा पेश आया कि मुसलमानों ने फतह भी हासिल की और तलवार चलाने की भी ज़रूरत ना पड़ी, लड़ाई भी नहीं हुई, जिहाद भी नहीं हुआ, सिर्फ मुहासरा किया, गिराव किया। यहूदियों ने हाथ खड़े कर दिए और अपने कुंबे कबीले को लेके जाने पर राज़ी हो गए। अब यहाँ मुसलमानों को बनु नज़ीर का जितना माल और जो उनकी रहायशें, जो उनका कला और जो उनके बागात मुसलमानों को जायदाद उनकी मिली, वो माले गनीमत नहीं थी, माले फ़ै थी। यानी ये माले फ़ै उस माल को कहते हैं कि मुसलमान जिहाद किए बग़ैर कुफ़ार के माल को हासिल कर लें और फतह हासिल कर लें, उसे कहते हैं माले फ़ै। अगर लड़ाई करनी पड़े, तलवार उठानी पड़े, जिहाद करना पड़े, तलवार चलानी पड़े, तो उसके अंदर जो माल हासिल होता है उसे माले गनीमत कहते हैं। माले गनीमत के तो 5 हिस्से होंगे, 4 मुजाहिदीन को दिए जाएंगे, 5वां हिस्सा बैतुल माल में आएगा। वो अल्लाह और उसके रसूल का है, वो यतीमों, गरीबों और मिस्कीनों का है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों का है। लेकिन जो माले फ़ै है, जो बग़ैर लड़ाई के हासिल होता है, उस माले फ़ै का मुकम्मल हिस्सा, मुकम्मल माल अल्लाह और उसके रसूल के लिए है, यतीमों और मिस्कीनों के लिए है, गरीबों के लिए है। उस माल में से मुजाहिदीन का कोई हिस्सा नहीं। बतौर ख़ास अगर कोई मुजाहिद भी गरीब है तो उसे तो मिलेगा ना, लेकिन बतौर ख़ास इस वजह से कि इन्होंने जिहाद किया है, इस वजह से किसी को माल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उस जंग में जिहाद होता ही नहीं, लड़ाई होती नहीं, तलवार चलाने की ज़रूरत पड़ती नहीं। इसी तरह बनु नज़ीर का माल जो हासिल हुआ उसे माले फ़ै का नाम दिया गया, और वो सारे का सारा बैतुल माल में आया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मर्ज़ी के साथ फिर उसको यतीमों और गरीबों और मस्कीनों में ख़र्च किया। तो इस माल का भी तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत में कर दिया। और उसके बाद इसी सूरत हशर के अंदर
मुहाजिरीन की फजीलत का तज़किरा किया। लिलफुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। वो फ़कीर मुहाजिरीन, फ़कीर का मतलब घर बार छोड़ के आ गए, लिबास तक न मिला, एक कपड़ा जिससे तन ढांपा, सतर ढांपा, अपनी जायदाद, अपनी बीवी बच्चे, अपना घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ के इलाका वतन वो आ गए। वो फ़कीर थे, वो मोहताज थे, उन्हें ज़रूरत थी। उनका बहुत बड़ा मुकाम और मर्तबा है जिन्होंने इस्लाम की खातर सब कुछ छोड़ दिया। उनकी हिजरत की वजह से उनके गुनाह सारे के सारे माफ़ हो गए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो हिजरत है ये अपने माक़बल सारे के सारे गुनाहों को माफ़ कर देती है। इतना बड़ा उनका मुकाम था। और साथ ही साथ उन अंसार सहाबा का भी तज़किरा कर दिया जिन्होंने इन मुहाजिरीन को जगह दी, रहने के लिए घर दिया, अपने दिलों में बसाया, अपने घरों में रखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाई भाई बना दिया, भाईचारा कायम कर दिया। व यूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन अंसारियों की तारीफ़ बतौर ख़ास की है कि वो अंसार सहाबा के जब सहाबा मक्का से मदीना हिजरत करके आए, वो अंसार सहाबा खुद खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, उन्होंने उन सहाबा को अपने घरों में जगह दी। उनके लिए भी बहुत बड़ा मुकाम है। और वो कैसे जगह दी? अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का से आए थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको भाई बनाया था साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। वो मदीना में रहते थे, दोनों भाई बन गए। साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला ने देखा कि अब्दुर्रहमान बिन औफ अकेले आए हैं, न बीवी है न बच्चे हैं, तने तनहा हैं और इनके पास माल व दौलत भी नहीं है। साद बिन रबी कहने लगे ये क़ुरबानी, ये इसार था। कहने लगे ए अब्दुर्रहमान, मुझे अल्लाह ने बहुत माल दिया है, मैं अपने माल का आधा हिस्सा तुम्हें देता हूँ। और कहने लगे मेरी 2 बीवियाँ हैं, मैं एक को तलाक दे देता हूँ, इद्दत पूरी करने के बाद तुम उससे निकाह कर लेना। ये इसार था कि एक बीवी भी तुम्हें दे देता हूँ तलाक देने के बाद, अपना आधा माल भी तुम्हें दे देता हूँ। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब में बरकत की दुआएं दी और कहा कि अल्लाह आपको बरकत दे, मुझे ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ बाज़ार का रास्ता बता दे, मैं बाज़ार में जाके तिजारत करना चाहता हूँ। महारत थी, हुनर था, बाज़ार में चले गए। चंद ही दिनों में अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तिजारत के ज़रिए से एक सोने की डली ख़रीदी और उस सोने की डली के इवज़ एक औरत से निकाह भी कर लिया। और निकाह करने के बाद फिर उन्होंने तिजारत को जारी रखा। उनकी तिजारत इतनी जो है वो बाबरकत हुई कि मदीना के सबसे बड़े ताजर बन गए। यानी जब मदीना में आए 1 रुपया भी नहीं था, बीवी भी नहीं थी, लेकिन जब अल्लाह पर तवक्कुल करके निकले, हाथ नहीं फैलाया, मेहनत की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बहुत बड़ा ताजर भी बना दिया और उनको बीवी जैसी नेमत भी मिल गई और उसके बाद औलाद का भी सिलसिला चल पड़ा। तो ये था एसार। जिक्र करने का मकसद ये है कि अंसार सहाबा ने अपना आधा माल, अपना घर-बार, सब कुछ उन मुहाजिरीन के लिए दिल खोल के सामने रख दिया। उसके बाद सूरतुल मुम्तहिना है। इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़तह मक्का के जो हालात थे उनको खुलासतन जिक्र किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुशरिकीन मक्का का मुआहदा हुआ था, 10 साल तक लड़ाई नहीं होगी, लेकिन उन्होंने मुआहदा तोड़ दिया। जब मुआहदा टूटा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का पर हमला करने का इरादा किया। जब इरादा किया तो आपने कहा हमला इस तरह हो कि मक्का में जाके हमें लड़ने की भी ज़रूरत ना पड़े और हम मक्का को फतह कर लें, क्योंकि मक्का बाबरकत जगह है, अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह है। वहाँ कोशिश ये करनी चाहिए कि तलवार ना ही उठानी पड़े। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसलिए खामोशी के साथ फ़तह मक्का की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि अगर आप तैयारी करके अचानक हमला कर देंगे तो मुशरिकीन मक्का की तैयारी नहीं होगी तो वो हथियार डाल देंगे, वो लड़ ही नहीं सकेंगे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयारी कर रहे थे तो आपके एक सहाबी हातिब बिन अबी बलता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने, क्योंकि उनके बीवी बच्चे मक्का के अंदर थे उनके किसी दोस्त के पास, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं मक्का वालों को ये ख़त लिख दूं कि हम आपके ख़िलाफ़ हमला करने वाले हैं तो मक्का वालों को पता चल जाएगा और ये मेरा ख़त मक्का वालों पर एहसान होगा और मक्का वाले इस एहसान के बदले में मेरे बीवी बच्चों का ख्याल रखेंगे।
सहाबी थे, ईमान वाले थे, गलती हो गई, खत लिख दिया। और एक औरत जो मदीना से मक्का जा रही थी उसे खत पकड़ा दिया कि जाके फुला मेरे दोस्त को ये खत दे देना। और ख़त में लिखा था कि मक्का पर मुसलमान हमला करने वाले हैं और ये ख़त भेजने का मकसद ये था कि मेरा मक्का वालों पर एहसान होगा और उस एहसान की वजह से मेरे बच्चों का ख्याल रखेंगे। जब वो औरत मदीना से निकली, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बता दिया गया कि ये मुखबरी की जा रही है, औरत ख़त लेके जा रही है मक्का के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को फतह देनी थी, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा को भेजा, घुड़सवारों को भेजा, जाओ फलां जगह पे तुम्हें औरत मिलेगी, उसके पास ख़त है, वो ख़त लेके वापस आ जाओ। जब सहाबा उस औरत के पास पहुँचे, कहा ख़त निकालो, कहने लगी मेरे पास ख़त नहीं है। सहाबा कहने लगे ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था फलां जगह पे फलां औरत है, उसके पास ख़त है, ख़त निकाल दे, वगरना फिर अपनी जिम्मेदार खुद होगी। यानी उसको फिर डराया ना, डराने के अंदाज में कहा खुद ही ख़त निकाल दे, नहीं तो अपनी जिम्मेदार खुद होगी। फिर उसने अपने बालों से ख़त निकाला और वो ख़त उन सहाबा को दे दिया। सहाबा का ईमान था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो ख़त निकलेगा, ख़त निकल आया। वो ख़त देखा तो वाक़अतन उस ख़त पे लिखा हुआ था कि मक्का पर मुसलमान हमला करने वाले हैं। वो ख़त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस ले आए, मुखबरी ना हो सकी, यानी जो मुखबरी होनी थी मक्का वालों को वो ना हो सकी। लेकिन ये भी बता दिया गया कि किस सहाबी ने ये काम किया है। अब हातिम बिन अबी बल्ता आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती होगी। ये जंगी कानून के मुताबिक तो गद्दारी थी, बहुत बड़ी, अपने राज किसी को बता देना बहुत बड़ा जुर्म था। लेकिन अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस सहाबी के लिए माफ़ी का ऐलान कर दिया। वजह क्या था, वजह क्या थी, सबब क्या था? आपने फरमाया ये बदरी सहाबी है, ये बदर में शामिल हुआ था, इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस बदर के अंदर शिरकत की वजह से इसके इस गुनाह को अल्लाह ने माफ़ कर दिया। बदरी सहाबा के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह ऐलान किया था ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहले बदर को झांक के अल्लाह ने देखा है और सब के लिए माफ़ी का ऐलान कर दिया है। तो वो सहाबी बदरी थे, अगरचे उनकी ये गलती थी, लेकिन बदर में शरीक होने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके इस गुनाह को माफ़ कर दिया। अब मक्का वालों को इसकी मुखबरी ना हो सकी और फिर मुसलमानों ने मक्का पर हमला किया और मक्का को फतह किया। मक्का वाले तो लड़ने की पोजीशन में नहीं थे, उन्होंने पहली फुर्सत में ही हथियार डाल दिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी ये ऐलान कर दिया कि जो मक्का वाले आपसे नहीं लड़ते, जिन्होंने आप पे जुल्म सितम नहीं किया, जिन्होंने आपको मक्का से नहीं निकाला, उनसे लड़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जो अहले मक्का आप पर जुल्म सितम करते रहे, आपसे लड़ते रहे, आपको मक्का से निकाला, मदीना पर आके हमला करते रहे और आज भी आपके सामने लड़ने के लिए आएंगे, आपने उनसे लड़ना है और उनको कत्ल कर देना है। अब ये था वो सारा वाक़या इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इशारतन जिक्र किया और इसी सूरत में ये बात बता दी कि मुशरिकीन मक्का या कोई भी मुशरिक हो, उसके लिए दिल को नरम करना और उसके लिए अपने राज जाहिर करना ये हरगिज़ जायज़ नहीं। तुम्हें तो मुशरिकीन मक्का के लिए वो ऐलान करना चाहिए जो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया था, कफ़रना बिकुम व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़्ज़ा अबदन हत्ता तुमिनू बिल्लाहि वहदा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये ऐलान कर दिया था कि आज के बाद तुम्हारे और हमारे दरमियान दुश्मनी है, बुग़्ज़ है, अदावत है, हत्ता कि तुम एक अल्लाह की इबादत कर लो। जब तक तुम कई इलाहों की इबादत करोगे, शिरक करोगे, मुसलमानों और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी रहेगी, अदावत और बगावत रहेगी। तो तुम तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल औलाद में से हो, उनको मानने वाले हो, तो तुम्हें तो ये ऐलान करना चाहिए। तुम उनके ख़िलाफ़ या उनके लिए नरम खुई क्यों इख्तियार करते हो? उसके बाद सूरह सफ़ है, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात का हुक्म दे दिया, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, जो तुम कहते हो वो ख़ुद क्यों नहीं करते। ये भी तो गलत है कि ज़ुबान से तो कह देते हो, अमल करते नहीं। ये बहुत बड़ी बात है अल्लाह के यहाँ, जब खुद हुक्म देते हो तो अमल करके भी दिखाओ, तुम्हारा कौल और तुम्हारा अमल एक दूसरे के मुखालिफ ना हो। कौलो अमल में, कौलो फ़ेल में तज़ाद अल्लाह को पसंद नहीं। जब कहते हो, हुक्म देते हो तो ख़ुद भी करके दिखाओ
और इसी पस मंज़र में यहूदियों और ईसाइयों का भी तस्करा कर दिया कि वो भी ऐसे ही करते थे, कहते कुछ थे करते कुछ थे। उसके बाद सूरत जुमा है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सूरत जुमा और सूरतुल मुनाफिकून ये आप तिलावत करते थे जुमे के अंदर भी, और इसी तरह इस सूरत के अंदर यहूदियों की इल्मी हकीकत को वाज़े कर दिया गया। बाज़ लोग ये समझते थे कि यहूदी बहुत बड़े आलिम हैं, मुशरिकीन मक्का ख़ास करके ये कहते थे कि हम तो अनपढ़ हैं लेकिन यहूदियों को तो अल्लाह ने बड़ा इल्म दिया है, वो यहूदियों को बहुत बड़ा आलिम समझते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल जुमा के अंदर उनकी हकीकत वाज़े कर दी कि ये यहूदी जिन्होंने तौरात को उठा रखा है, कमासलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा, इनकी मिसाल उस गधे की तरह है जिसके ऊपर किताबों का बोझ लाद दिया जाए। वो गधा किताबों के बोझ को तो उठा के रखता है लेकिन उन किताबों से कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। इसी तरह इन यहूदियों के पास तौरात आई लेकिन इन यहूदियों ने तौरात से फ़ायदा नहीं उठाया, इन्होंने तौरात को बदल दिया। इनकी इल्मी हकीकत, इल्मी हैसियत कुछ भी नहीं, ये तो तौरात को बदलने वाले हैं, ये तो गधों की तरह हैं। इन्होंने तौरात को समझा ही नहीं, तौरात को महफूज रखा ही नहीं। तौरात के कई कई नुस्खे इन्होंने अपनी तरफ से लिख के जारी कर दिए। अपनी तरफ से लिखी हुई बाइबल, अपनी तरफ से लिखी हुई किताब इन्होंने लोगों में राइज कर दी। कोई गरीब जिना करता उसे पकड़ के रजम कर देते, अमीर जिना करता उसको रजम ना करते। अमीर के लिए अलग कानून बना दिया, गरीब के लिए अलग कानून बना दिया। ये तो ख्वाहिश के पुजारी हैं, ये उलमा नहीं है, इनकी इल्मी हैसियत कुछ नहीं है। इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को अता किया है। सूरत जुमा के बाद सूरतुल मुनाफिकून है, इसमें मुनाफिकीन का तस्करा किया। ये मुनाफिक एक ऐसी कौम थी कि 13 साल तक मक्का के अंदर आपका मुनाफिकों से सामना नहीं हुआ, लेकिन जब आप मक्का से मदीना आए, पहले मुसलमान और काफिर दो ही गिरोह थे। जब आप वहाँ से मदीना आए तो ये एक तीसरा दुश्मन भी सामने आया, वो थे मुनाफिकीन, जो ज़ाहिरी तौर पे कलमा पढ़ के आपकी सफ़ों में शामिल थे लेकिन अंदर ही अंदर से साजिशें करते थे। ये तीसरा गिरोह जब सामने आया तो इसका सामना करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, क्योंकि जब दुश्मन खुल के सामने आ जाए उसका मुकाबला करना आसान है, पता होता है ये दुश्मन है। लेकिन जब वो दोस्त की चादर लपेट कर आपके साथ खड़ा होकर आपके पेट में वार करे तो फिर पहचान मुश्किल हो जाती है। तो ये मुनाफिकीन थे और इनकी हकीकत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत में वाज़े कर दिया। और इनका सरकर्दा सरदार अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक इब्ने सलूल था। ये अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक ने ये सारा अपना राज खुद ही जाहिर कर दिया कि वो इस्लाम के ख़िलाफ़ निफाक रखता था। गज़वा बनी मुस्तलिक के बाद आप अभी वहाँ ही थे तो एक अंसारी सहाबी अपने ऊँट को लेके गया पानी पिलाने के लिए, और एक मुहाजिर भी अपने ऊँट को पानी पिलाने के लिए लेके गया। वहाँ उनकी बहस हो गई। अंसारी ने कहा पहले मैं पानी पिलाऊँगा, मुहाजिर ने कहा पहले मैं पानी पिलाऊँगा। जब बहसो तकरार हुई, अंसारी ने अपने साथियों को बुला लिया, मुहाजिर ने अपने साथियों को बुला लिया, और वहाँ मामला बिगड़ने वाला था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मामले को रोक दिया। बहरहाल मामला सुलझ गया। लेकिन उस मौका पर अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक ने कहा यक़ूलूना लइन रजाना इलल मदीनती लयुखरिजन्नल आज़्ज़ु मिनहल अज़ल, कि ये हमारे टुकड़ों पर नाउज़ बिल्लाह पलने वाले, हमारे टुकड़ों पर पलने वाले मुसलमान आज हमारा ही गिरेबान पकड़ रहे हैं। ये मुहाजिरीन जिनको हमने जगह दी आज ये हम पर ही चढ़ाई कर रहे हैं। मुझे मदीने वापस पलट लेने दो, हम इन सब को मदीने से निकाल देंगे। ये अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकीन ने अपने साथियों को मिलकर वहाँ बात कर दी कि हम वापस मदीने जाएंगे, हम इज्जत वाले हैं और नाउज़ बिल्लाह इन जलीलों को मदीने से निकाल देंगे। ये अल्फाज जब उसने कहे तो ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुन लिया और भागते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपको आके बता दिया कि अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक ने ये कलिमात कहे हैं। अब जब अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक को पता चला कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चल गया है मैंने ये बात कही है, अब मेरा हाल बुरा होने वाला है, ये भागता हुआ खुद ही पहुंच गया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाके कस्में उठाने लगा कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैं तो खैर का इरादा रखता हूँ, मैं तो भलाई का इरादा रखता हूँ, मैं तो सुलह करवाने जा रहा था, मैंने ऐसा कोई कलमा नहीं कहा। तो यहाँ ये बात समझने वाली है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की कैसे मदद करते हैं। जब ज़ैद बिन अरकम ने यह बताया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि मुनाफिकीन ने हमें जलील कहा है और हमें मदीने से निकालने की बात की है,
अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक आया, कहने लगा मैंने ऐसी बात नहीं की। मुनाफिकीन मुकर गए। बाज़ लोगों ने कहा कि ज़ैद बिन अरकम ने इसका मतलब फिर झूठ बोला है। इसका मतलब यह है कि ज़ैद बिन अरकम ने आके झूठ बोला है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ज़ैद बिन अरकम लड़ाई करवाना चाहते हैं। ज़ैद बिन अरकम कहते हैं मैं बड़ा परेशान हुआ और मैंने उम्मीद की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही मेरी सच्चाई बयान करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक को नाज़िल कर दिया, इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकादिबून। ए नबी, आपके पास मुनाफिकीन आएंगे और वो गवाही देंगे कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आप याद रखें, अल्लाह जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह इस बात की भी गवाही देता है कि जो मुनाफिकीन आपके पास आएंगे वो झूठे हैं, वो मुनाफिकीन झूठे हैं। ज़ैद बिन अरकम ने झूठ नहीं बोला, उन्होंने सच आके आपको बताया है। वाक़अतन अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक ने यह बात की थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मुनाफिक का जवाब भी दिया कि मुसलमान जलील नहीं, जलील तुम हो। इज़्ज़त अल्लाह के लिए है, इज़्ज़त अल्लाह के रसूल के लिए है, इज़्ज़त मोमिनीन के लिए है। लेकिन मुनाफिकीन इस बात को नहीं जानते। तो मुनाफिकीन का सारा मामला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खोल के सामने रख दिया और इसी सूरत में इस बात का भी हुक्म दे दिया, व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है, मरने के बाद इंसान जो सबसे पहली ख्वाहिश करता है वो क्या ख्वाहिश होती है? कहता है या अल्लाह, काश के मुझे मोहलत मिल जाए और मुझे थोड़ी बहुत मोहलत मिल जाती, मैं तेरे रास्ते में अपना माल खर्च कर देता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ख्वाहिश से पहले हुक्म दे दिया, अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय अहदकुमुल मौत। ए मोमिनो, मरने से पहले खर्च कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि मौत आ जाए और फिर तुम कहो या रब्बल आलमीन, काश के मौका मिल जाता और हम तेरे रास्ते में खर्च करके आते। तो फिर मौका नहीं मिलेगा, फिर पछतावा ही पछतावा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले से ही खर्च करने का हुक्म दे दिया। उसके बाद सूरत तगाबुन है, इसके अंदर इताअत और फरमा बरदारी का हुक्म है। उसके बाद सूरत तलाक़ है, इसमें तलाक़ देने का तरीका है। ऐसे तोहर में तलाक़ दी जाएगी, अगर ज़िंदगी के अंदर नहीं बन पाती तो तलाक़ का जो एक तरीक़ाकार है उसकी भी सूरत और तरीका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े किया है कि अगर किसी ने अपनी बीवी को तलाक़ देनी है तो उसका तरीका है यूँ गुस्से में खड़े होकर तलाक़ 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 की रट लगाना। ये सुन्नत तरीका नहीं है, ये बिदअत है, ये गुनाह है और ये नाजायज़ काम है, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। तलाक़ देने का तरीका भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े कर दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वाज़े कर दिया। वो तरीका ये है कि ऐसे तोहर की हालत में एक मरतबा तलाक़ का लफ्ज़ बोला जाएगा जिस तोहर में आप अपनी ज़ौजा के करीब नहीं गए। ये तलाक़ का तरीका और इद्दत भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े कर दी और ये मैं पहले भी आपके सामने ज़िक्र कर चुका हूँ और दोबारा फिर ज़िक्र कर देता हूँ। ऐसी औरत जिसको दुरुस्त तरीके से अय्याम आते हैं उसकी इद्दत 3 अय्याम है। अगर अय्याम नहीं आते मंथली तो उसकी इद्दत 3 महीने हैं। उन महीनों को चाँद के एतबार से शुमार किया जाएगा। अगर कोई औरत ऐसी है जिसके पेट में बच्चा है, उसकी इद्दत है जब वो बच्चे को जन्म देगी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। ऐसी औरत जिसका खामद फोत हो जाए उसकी इद्दत है 4 माह और 10 दिन। जिसका खामद फोत हो जाए वो बेवा हो जाए, क्योंकि ये तलाक़ याफ्ता नहीं है, ये बेवा है और 4 महीने 10 दिन इसकी इद्दत होगी, सबसे ज़्यादा इसकी इद्दत है। उसके बाद ऐसी औरत जिसका निकाह हुआ है अभी रुखसती नहीं हुई, ऐसी औरत की कोई इद्दत नहीं। अगर उसको तलाक़ हो जाती है उसकी 1 मिनट भी इद्दत नहीं, जो ही तलाक़ होगी वो आगे निकाह कर सकती है। उसके बाद सूरत तहरीम है, इस पारे की आखिरी सूरत है। ये भी मदनी सूरत है। सारे मदीने के अंदर जो मसाइल पैदा हुए उनका तस्करा इस पारे में हुआ। सूरत तहरीम को तहरीम इस वजह से कहते हैं कि इसमें हुर्मत का जिक्र है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, किस्सा लंबा है, मुख्तसर बात करते हैं, आपने किसी वजह की बिना पर अपने ऊपर शहद को हराम कर लिया। शहद को हराम कर लिया कि आज के बाद मैं शहद नहीं पीऊँगा। शहद तो हलाल था, आपने जब हराम कर लिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक नाज़िल कर दिया, लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका। ए नबी, आप उस चीज़ को हराम क्यों करते हैं जो अल्लाह ने आप पर हलाल कर दी है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन अपनी बात पर रुजू किया और शहद को अपने ऊपर हलाल किया। अब यहाँ ये बात समझने वाली है कि हलाल व हराम का फ़ैसला करने वाला सिर्फ अल्लाह है
नबी अलैहिस्सलाम भी अपनी मर्जी से किसी चीज़ को हलाल या हराम नहीं कर सकते थे। जब आपने अपने ऊपर शहद को हराम किया, अल्लाह ने फ़ौरन वही बेच कर ये बता दिया कि यह आपके लिए हलाल है, आप इसको हराम क्यों करते हैं। लेकिन आज हमने ये हलाल और हराम का इख्तियार अपने पीरों को, अपने फ़कीरों को, अपने वलियों को नवाज रखा है। उन्होंने कह दिया ये तेरे लिए हराम है, ये लिबास तूने नहीं पहनना, ये खाना तूने नहीं खाना, ये तेरे लिए बदशगुनी है, ये काम करेगा तो ये हो जाएगा, ये करेगा तो तेरे लिए हराम हो जाएगा, ये चीज़ तेरे लिए मकरूह। अपनी तरफ से बनाई हुई बातें जिनको अल्लाह ने हलाल नहीं किया उनको हलाल कर देते हैं, और जिनको अल्लाह ने हराम नहीं किया उनको हराम कर देते हैं। जो इख्तियार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भी नहीं था वो किसी और के पास कैसे हो सकता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात की तालीम दे दी इस सूरत में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बहुत अहम जिम्मेदारी का भी तज़किरा कर दिया। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को भी आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी आग से बचाओ। हम ये समझते हैं कि हमारे बीवी बच्चे जो हैं ना, उनकी हम पर जिम्मेदारी है, हमने उनको अच्छा घर देना है, हमने उनका ख़र्चा पूरा करना है, हमने उनका लिबास, रहन सहन, खाना पीना वो हमने इंतज़ाम करना है, उनकी तालीम की ज़िम्मेदारी हम पे है, उनकी तरबियत की ज़िम्मेदारी। हम ये मोटी मोटी बातें तो समझते हैं, लेकिन याद रखें अपने बीवी बच्चों को जहन्नम से बचाने की ज़िम्मेदारी भी आपकी है। और दुनिया का माल और दौलत, दुनिया की सहूलियात, दुनिया की रहाइश, दुनिया का खाना पीना ये उतना अहम नहीं जितना अहम ये है कि आपने अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाना है। खुद इबादत करनी है तो उनको इबादत करने का हुक्म देना है, खुद इबादत करने के लिए मस्जिद में आना है तो उनको साथ लाना है, खुद सदका करना है उनसे भी करवाना है, खुद कुरान पढ़ना है उनकी ज़िम्मेदारी भी लगानी है, खुद नवाफिल पढ़ने हैं उनको नवाफिल पढ़ने का हुक्म देना है, बाकायदा डांट डपट का हुक्म है, बाकायदा बच्चा जब 10 साल का हो जाता है नहीं पढ़ता तो मारने का भी हुक्म है। वजह क्या है कि आपके बच्चों की ज़िम्मेदारी आप पर सिर्फ ये नहीं कि आपने उनको तालीम देनी है, आपने उनको कपड़े ख़रीद के देने हैं, ये भी ज़िम्मेदारी है कि आपने उनको दीन सिखाना है और जहन्नम की आग से बचाना है। ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। अगर वालिदैन ने अपने बच्चों का खाना पीना पूरा किया, लिबास पूरा दिया, रहाइश अच्छी दी, गाड़ी अच्छी लेके दी, स्कूल अच्छे में दाखिल करवाया, तालीम अच्छी दिलवाई, ये सारी ज़िम्मेदारी पूरी हैं, लेकिन दीन की तालीम नहीं दी, आग से बचाने का इंतज़ाम नहीं किया, तो कल क़यामत के दिन उससे सवाल किया जाएगा, बता तूने अपने बीवी बच्चों को आग से बचाने का, जहन्नम से बचाने का इंतज़ाम क्यों नहीं किया। ये सवाल होगा। हम इस जिम्मेदारी में कोताही करते हैं, हम समझते हैं कि दुनिया की जिम्मेदारियां हम पर हैं, आखिरत में आग से बचाने की जिम्मेदारी भी हम पर है और हमने उस फरीज़े को अदा करना है। अगर ना अदा किया तो अल्लाह के दरबार में हमें जवाब देना पड़ेगा। और इस सूरत के अंदर आखिरी बात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह के सामने आके पक्की सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह तुम्हें माफ़ करने वाला है। और रमज़ान का महीना है, आज भी हमने दुआएं की और अपने इख्तिताम को है, ये मेहमान जाने वाला है। और किसी ने क्या खूब कहा कि मेहमान तो रमज़ान नहीं, रमज़ान तो हर साल आता है, मेहमान तो हम हैं इस दुनिया में, क्या पता अगले साल रमज़ान आता है कि नहीं आता। तो इसलिए इसी रमज़ान के इख्तिताम में, इख्तितामी दिन हैं, इख्तितामी लम्हात हैं, हमें रमज़ान के महीने में बतौर ख़ास अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान के अंदर अपने बाज़ बंदों को जहन्नम से आज़ाद कर देते हैं, आज़ादी का परवाना दे देते हैं। इसलिए अल्लाह से ज़्यादा दुआ करनी चाहिए कि जिन बंदों को अल्लाह जहन्नम से आज़ाद करने वाला है, अल्लाह हमें भी उन बंदों में शामिल फरमा दे। और पक्की सच्ची तौबा का मतलब ये है, जो गुनाह कर रहे हो उसको छोड़ दो, आइंदा ना करने का अज़म कर लो कि आइंदा से ये गुनाह कभी नहीं होगा। और तीसरी बात, जो गुनाह किया है उस पे नदामत के आंसू बहाओ, अल्लाह की खातिर गुनाह छोड़ना है। गुनाह इस वजह से नहीं छोड़ना, रिश्वत इस वजह से नहीं छोड़नी कि इंसदाद रिश्वत महकमे का छापा पड़ जाएगा, गुनाह इस वजह से नहीं छोड़ना कि गुनाह करने की ताकत ही नहीं रह गई, गुनाह इस वजह से नहीं छोड़ना कि लोगों के हाँ मेरी शोहरत ख़राब हो जाएगी, गुनाह इस वजह से नहीं छोड़ना कि लोग देख लेंगे,
गुनाह इस वजह से छोड़ना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोका है, अल्लाह के डर की वजह से गुनाह छोड़ना है, दुनिया वालों की वजह से नहीं छोड़ना। जब अल्लाह के डर की वजह से गुनाह छोड़ोगे फिर आइंदा ना करने का अज़म भी पुख्ता होगा और फिर उस गुनाह पर नदामत के आंसू भी बहेंगे। फिर वो तौबा पक्की और सच्ची होगी और वो तौबा कबूल भी की जाएगी और फिर जब कबूल हो जाएगी गुनाहों पर माफ़ी का कलम फिर जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें किताब और सुन्नत को समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।